वेल फ्रेंड्स, इससे पूर्व हमने पास्ट इंडेफिनिट टेंस और पास्ट कंटिन्यूअस टेंस पढ़ा था, जिसकी प्रैक्टिस के लिए देयर आर सम सेंटेंस ऑन द ब्लैक बोर्ड एंड वी विल रीड एवरी सेंटेंस and find out the tense of every sentence. There are some sentence two parts और प्रत्येक पार्ट्स के टेंस को हमें जानना है। तो इसमें आपको पास्ट इंडेफिनिट टेंस और पास्ट कंटिन्यूअस टेंस की प्रैक्टिस आपको मिलेगी। तो देखिए, पहला सेंटेंस I see a great film yesterday. I और आगे क्वेश्चन में है वर्ब सी a great film yesterday। इस वाक्य के टेंस को हमें जानना है। जैसा मैंने आपको बताया था कि किसी वाक्य के टेंस को जानने के लिए उस वाक्य में आई हुई हेल्पिंग वर्ब, मेन वर्ब की फॉर्म या फिर कीवर्ड से उस वाक्य को हम पहचानेंगे कि कौन से टेंस का है। तो सबसे पहले हम इस सब्जेक्ट के बाद में हेल्पिंग वर्ब को देखना चाहिए, क्योंकि सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब को ढूंढें और उससे मालूम करेंगे वाक्य कौन से टेंस का है। तो यहाँ हमने देखा कि स्पेस है, डैश है, हेल्पिंग वर्ब का स्थान खाली है। देयर इज नो हेल्पिंग वर्ब इन दिस सेंटेंस, सो वी कैन नॉट नो दैट टेंस ऑफ दिस सेंटेंस। दूसरे नंबर पे हम मेन वर्ब को देखें। द मेन वर्ब ऑफ दिस सेंटेंस इज इन ब्रैकेट्स। क्वेश्चन में आई हुई है और जो मेन वर्ब क्वेश्चन में होती है वो सही नहीं होती, उसे हमें सही करना होता है। सो हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब से इस वाक्य के टेंस को हम नहीं पहचान सकते। देन वी हैव टू गो टू द थर्ड पॉइंट, दैट इज कीवर्ड, जिससे हम इस टेंस को जान सकते हैं। I see a great film yesterday. Yesterday is the time adverb. आपने ये फिल्म कब देखी? Yesterday. Yesterday means past, बीता हुआ कल। अर्थात आपने कल क्या देखा उसकी एक सूचना देना चाहते हैं। Just you want to give an information. What did you see yesterday? आपने कल क्या देखा उसकी सूचना देना चाहते हैं। तो ये हमारा वाक्य पास्ट इंडेफिनिट टेंस होगा, क्योंकि भूतकाल की कोई भी सूचना देने के लिए हम पास्ट इंडेफिनिट टेंस का प्रयोग करते हैं। एंड यस्टरडे इज द कीवर्ड ऑफ पास्ट इंडेफिनिट टेंस। तो अब हम इस वाक्य को पास्ट इंडेफिनिट टेंस के रूप में बदलेंगे। हमारा सेंटेंस अफर्मेटिव है, सिंपल सेंटेंस है, इसमें कोई प्रश्न नहीं पूछा गया है। तो हमारा क्या होगा? सूत्रों का सब्जेक्ट प्लस सेकंड फॉर्म ऑफ द वर्ब। देयर इज नो हेल्पिंग वर्ब इन दिस सेंटेंस बिकॉज इट इज एन अफर्मेटिव सेंटेंस, एंड इन अफर्मेटिव सेंटेंस वी डू नॉट यूज हेल्पिंग वर्ब। तो ये सेंटेंस हो गया आई, और ये जो सी है इसकी सेकंड फॉर्म का प्रयोग करेंगे। आई सा, ये सेंटेंस क्या रहेगा? सा। इसी के स्थान पर हम क्या करेंगे? सा, I saw a great film yesterday. तो ये हमारा सेंटेंस पास्ट इंडेफिनिट टेंस है। In the second sentence, Srita had a few last winter. Srita खाली जगह have a few last winter। इस वाक्य को हम उसी भांति फर्स्ट ऑल ऑफ वी विल गो टू द हेल्पिंग वर्ब एंड देयर इज नो हेल्पिंग वर्ब इन दिस सेंटेंस। Then to main verb, the main verb is also in the brackets, so it is not correct। तो अब हम तीसरा अल्टरनेट ढूंढे इसका कि इसकी
कीवर्ड क्या है, और वो है लास्ट विंटर, पिछली सर्दी में। तो पिछली सर्दी के अंदर आपको क्या हुआ था वो आपको सोचना नहीं है। तो यहाँ मेन वर्ब जो है वो हैव है। हैव इज नॉट ऑलवेज हेल्पिंग वर्ब, समटाइम्स हैव इज आल्सो ए मेन वर्ब। अब इस हैव को, तो ये सेंटेंस में आपका अफर्मेटिव है, इसलिए इसमें भी हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग नहीं होगा, पास्ट इंडेफिनिट का अफर्मेटिव सेंटेंस है। सो ये जो फर्स्ट फॉर्म है इसको हम सेकंड फॉर्म में बदल देंगे। तो हैव का क्या हो जाएगा, we had a few last week। तो यहाँ मैं वर्ब की सेकंड फॉर्म हैड का प्रयोग किया। तो इन दिस वे हमने दोनों वाक्यों को समझा और इन दोनों वाक्यों के कीवर्ड से इन वाक्यों को हमने करेक्ट कर दिया। दोनों वाक्य पास्ट इंडेफिनिट टेंस है। तीसरा सेंटेंस है few days ago we drive to his uncle। few days ago यहीं से मालूम होता है कि कुछ दिन पहले की बात है, कुछ दिन पहले की बात है। We drive to his uncle, हम उसके अंकल के पास ड्राइव किया गए हम। तो यहाँ भी वही है, हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब को देने की जरूरत नहीं है, क्योंकि वो दोनों ही ऐसे हैं, हेल्पिंग वर्ब है नहीं और ये पॉसिबल है। और days ago, few days ago is the keyword of past indefinite tense, क्योंकि कुछ दिनों पहले हमने क्या किया, हम उसकी सूचना देना चाहते हैं। ये हो जाएगा ड्राइव सेकंड फॉर्म ड्रॉप। We drove to his uncle a few days ago। We drove to his uncle। चौथा प्रश्न आपका we do a lot of shopping last Sunday। आपने लास्ट संडे को क्या किया, उसी तरह से इस वाक्य को हमने देखा। बी के बाद में हमने हेल्पिंग वर्ब को देखा, खाली जगह डू कॉस्मेट में है, अर्थात हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब से इस वाक्य के टेंस को हम नहीं जान सकते। फिर हम आगे चले कीवर्ड्स पर। एडवर्ब ऑफ टाइम इसमें है लास्ट संडे, पिछले रविवार को आपने क्या किया उसकी सूचना देना चाहते हैं। तो ये हो जाएगा वी डू की सेकंड फॉर्म सी, we did a lot of shopping last Sunday। तो यह पास्ट इंडेफिनिट का ये अफर्मेटिव सेंटेंस है। did is here main verb। अगला सेंटेंस है I met him last Sunday। एक जैसे वाक्य है लास्ट संडे, ये भी पास्ट इंडेफिनिट का कीवर्ड है और यहाँ मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म जो दी हुई है इसको हम सेकंड फॉर्म में बदलते हैं। We met him last Sunday। We met him last Sunday। ये वाक्य भी पास्ट इंडेफिनिट टेंस है। नेक्स्ट सेंटेंस है द वेदर बी वेरी प्लेजेंट लास्ट वीक। यहाँ बी की फॉर्म है, बी की फर्स्ट फॉर्म इज आर एन होती है, सेकंड फॉर्म वाज और वर होती है। और हमें इस टेंस को कौन सा मानना पड़ेगा, लास्ट वीक, पिछले सप्ताह, इज द कीवर्ड ऑफ पास्ट इंडेफिनिट टेंस। तो ये जो है हमारा पिछले सप्ताह को बहुत ही प्लेजेंट था। The weather was very pleasant last week। The weather was very pleasant last week। मैं समझता हूँ आप लोग समझ रहे हैं कि किस तरह से हमने इस वाक्य को पास्ट इंडेफिनिट टेंस बनाकर इसको करेक्ट कर दिया। नेक्स्ट है when I walk to school I see Jaya। when I, ध्यान देखिए there are two sentences, दो वाक्य इसमें। when I walk to school I see Jaya, एक आपका स्कूल में वॉक करना और एक जया को देखना। तो दोनों में कंटिन्यू क्या हो सकता है, देखना या वॉक करना। वॉक एक्शन है वो कंटिन्यू है और सी है वो अचानक या एक ही एक्शन होता है, उसमें बार बार कंटिन्यूटी नहीं होती है सी में। तो ये वाक्य जो आपका पास्ट कंटिन्यूअस होगा और ये वाक्य आपका पास्ट इंडेफिनिट होगा। तो when I was walking, when I was walking to school I, सेकंड फॉर्म करेंगे साचा, अर्थात जब मैं स्कूल जा रहा था तब मैं जया से मिला या जया को मैंने देखा। तो इन
this way this sentence is past continuous and this sentence is past indefinite. यहाँ was वर्ब के साथ ing वाली फॉर्म है और यह सब्जेक्ट बाद में वर्ब की सेकंड फॉर्म है। जनरली कुछ हमें आइडिया हो जाता है कि कौन सी क्रियाएं हैं वो कंटिन्यू चल सकती हैं और कौन सी क्रिया है जो अचानक या एक बार होती है। जया को देखना था वो देख लिया, बस एक बार देख लिया दिख गया, लेकिन वॉकिंग है वो कंटिन्यू एक्शन है, तो ये कंटिन्यूअस टेंस है और ये पास्ट इंडेफिनिट टेंस है। व्हाइल शी सो द चिल्ड्रन प्ले, यहाँ देखिए देयर आर टू एक्टिविटीज, दे आर गोइंग ऑन सिमिलरली एट द सेम टाइम, टू इवेंट्स आर गोइंग ऑन एट द सेम टाइम, दो क्रियाएं एक साथ चल रही हैं। अर्थात व्हाइल का प्रयोग हम किसी वाक्य में करते हैं तो वी कैन जॉइन टू पास्ट कंटिन्यूअस टेंस टुगेदर, वी कैन जॉइन टू पास्ट कंटिन्यूअस टेंस टुगेदर। जैसे व्हाइल शी सू, जब वो सूप कुक कर रही थी, बना रही पका रही थी तो बच्चे खेल रहे थे, तो व्हाइल शी वाज, शी जो है सिंगुलर सब्जेक्ट है, पास्ट कंटिन्यूअस वाज और यहाँ पर व्हाइल शी वाज कुकिंग सूप द चिल्ड्रन, यहाँ कंटिन्यू है, ये हो जाएगा वर और प्ले का प्ले। बोथ आर दी पास्ट कंटिन्यूअस टेंस एंड दे आर गोइंग ऑन एट द सेम टाइम, दोनों साथ साथ चल रहे हैं, पैरेलल चल रहे हैं। नेक्स्ट है व्हाइल दे प्ले कार्ड द बेबी स्लीप, जब वो कार्ड खेल रहे थे तो बेबी सो रहा था या सो रही थी, तो ये भी टू इवेंट्स आर taking place at the same time or they are both of the actions are continuing. So while they were playing card, the baby was sleeping. So in this way we can join two continuous sentences together when the actions are going on at the same time, दोनों साथ साथ चल रहे हैं, पैरेलल चल रहे हैं। नेक्स्ट है दे प्ले कार्ड व्हेन द पोस्टमैन केम, या देखिए दे प्ले कार्ड व्हेन द पोस्टमैन केम। अब देखिए इसमें दोनों जो एक्शंस है, एक है प्ले और एक है पोस्टमैन का आना। थोड़ा सा अंडरस्टैंडिंग करें हम तो इसमें कंटिन्यू एक्शन कौन सा हो सकता है, प्लेइंग कंटिन्यू हो सकता है या उसका आना कंटिन्यू होता है, आना कंटिन्यू हो नहीं सकता है तो आ गया। और फिर देखिए ये जो वेन के बाद में जनरली जो सेंटेंस फॉलोड होता है आता है वो पास्ट इंडेफिनिट टेंस का, तो यहाँ ये सेंटेंस ये वाक्य क्या है कंटिन्यू है और ये अचानक या शुमार एक्शन है। तो वन इज कंटिन्यूअस टेंस एंड सेकंड इज इंडेफिनिट टेंस। व्हेन दे वर प्लेइंग, व्हेन दे वर प्लेइंग, वर्ब आया क्योंकि हमारा सब्जेक्ट प्लूरल है, इसकी हेल्पिंग वर्ब जो वर आया और कंटिन्यू इसलिए फर्स्ट फॉर्म का साइन। नेवर प्लेइंग कार्ड व्हेन द पोस्टमैन केम, ये हमारा पास्ट इंडेफिनिट सेकंड फॉर्म। नेक्स्ट है आई स्वीप द फ्लोर व्हेन आई हियर ए नॉइज, दो कार्य चल रहे हैं हुए, देयर आर टू इवेंट्स टू प्लेस इन द पास्ट टाइम। एक मैं ये कहता आई स्वीप द फ्लोर व्हेन आई हियर ए नॉइज, जब मैं स्वीप झाड़ू निकाल रहा था मैंने एक आवाज को सुना, एक नॉइज, तो इसमें कंटिन्यू क्या है, स्वीपिंग, झाड़ू निकालना, इट वाज कंटिन्यू एंड एट द सेम टाइम ही हियर्ड ए नॉइज, उसी समय कोई आवाज उसको अकस्मात अचानक सुनाई देती है। जब एक कार्य चल रहा होता है और उसमें किसी दूसरी घटना का घटित होना वाली बात है तो इसलिए ये घटना घटित होगी, ये पास्ट इंडेफिनिट टेंस में और ये पास्ट कंटिन्यूअस में। व्हेन आई वाज स्वीपिंग द फ्लोर, आई वाज स्वीपिंग द फ्लोर व्हेन आई heard I heard a noise, तो ये पास्ट कंटिन्यूअस टेंस और वो पास्ट इंडेफिनिट टेंस। नेक्स्ट है she watched TV when the doorbell ring,
शी वाज टीवी, एक सेंटेंस ये हो गया। दूसरा वेन से जुड़ के डोरवेल। तो यहाँ देखिए वेन के बाद वाला जनरली पास्ट इंडेफिनिट टेंस होता है और पहले वाला जनरली पास्ट कंटिन्यूअस। और इसमें देखिए आप डोरवेल रिंग, और उसमें क्या चल रहा था, व्हाट वाज गोइंग ऑन व्हेन दैट डोरबेल रंग, जब दरवाजा की घंटी बजी तब क्या चल रहा था, तो चल रहा था इट वाज कंटिन्यू, और दरवाजे की घंटी का बजना एक अचानक कार्य होना। तो शी वाज ये पास्ट कंटिन्यूअस टेंस से बात आ गया सी के साथ, और वाचिंग टीवी व्हेन द डोरबेल रंग, अर्थात जब दरवाजे की घंटी बजी तब वो टेलीविजन देख रही थी। शी वाज वाचिंग टीवी व्हेन द डोरबेल रंग। ये पास्ट कंटिन्यूअस और ये पास्ट इंडेफिनिट टेंस। As soon as she opened the door, he see a snake. As soon as का मतलब हुआ है जैसे उसने दरवाजा खोला और he saw a snake, या and he saw भी हो सकता है, दोनों वापस छोटी भी एंड से भी हो सकते हैं। तो two events took place almost at the same time, one after another, not at the same time but one after another, but there was no space between them, अर्थात दोनों घटनाओं के बीच में कोई समय व्यतीत नहीं हुआ। ये दोनों घटनाएं हैं एक एक्शन में हो गई, दरवाजा खोला और अंदर देखा। As soon as he opened the door, he saw a snake in the room। तो past indefinite tense प्लस past indefinite tense, तो दोनों वाक्य past indefinite tense है, क्योंकि जब एक घटना के तुरंत बाद में दूसरी घटना लगातार हो जाती है, एक ही एक्शन में दोनों कार्य हो जाते हैं, तो वी यूज पास्ट इंडेफिनिट प्लस पास्ट इंडेफिनिट। तो as soon as he opened the door, he saw a snake in the room। तो देखिए जैसे दरवाजा खुला और दरवाजा खुलते ही नजर पड़ी और सामने सांप दिख गया, तो एक ही एक्शन दरवाजा खुलते ही दूसरा काम भी सांप के साथ हो गया, तो बीच में कोई गैप नहीं था। देयर वाज नो स्पेस बिटवीन द इवेंट्स, सो वी यूज पास्ट इंडेफिनिट प्लस पास्ट इंडेफिनिट। नेक्स्ट है व्हेन द फोन रिंग माय मदर वर इन द गार्डन। एक तो फोन का बजना और उस समय माताजी का गार्डन में कार्य करना। व्हेन द फोन रिंग माय मदर वर इन द गार्डन। तो यहाँ देखिए मैंने जनरली लिखा है फॉलोड पास्ट इंडेफिनिट टेंस, जब घंटी बजी ये पास्ट इंडेफिनिट टेंस, रंग माय मदर वाज वर्किंग ये पास्ट कंटिन्यूअस टेंस है, क्योंकि मेरी माताजी उस समय बगीचे में कोई काम कर रही थी तब घंटी बजी। ही रीड ए बुक व्हेन द लाइट्स गो। यहाँ देखिए ही रीड ए बुक व्हेन द लाइट्स गो, अर्थात यहाँ भी दो काम चल रहे हैं, एक पुस्तक का पढ़ा जाना, दूसरा लाइट का जाना। और यहाँ पुस्तक का पढ़ा जाना है, ये लगता है कि कंटिन्यू है, लाइट का जाना को कंटिन्यू होता है, क्योंकि बार बार कंटिन्यू चल, लाइट चलेगी बस वेंट ऑफ गई, इट कैन नॉट बी कंटिन्यू। लाइट आना जाना कंटिन्यू होता, लेकिन रीडिंग कंटिन्यू होता है। तो ही वाज रीडिंग ए बुक, और व्हेन आया हुआ है तो पास्ट इंडेफिनिट का कीवर्ड है व्हेन द लाइट, बुक की सेकंड फॉर्म व्हेन द लाइट वेंट। तो इन दिस वे दिस सेंटेंस इज पास्ट कंटिन्यूअस टेंस एंड फॉलोड बाय व्हेन इज पास्ट इंडेफिनिट टेंस। दे फॉरगेट देयर लंच एट होम, यस लास्ट फ्राइडे। देखिए दे फॉरगेट देयर लंच एट होम, तो यहाँ भी हम एडजेक्टिव वर्ब नहीं क्रिया में, ये पोस्टर में है, इसलिए हम कीवर्ड को देखेंगे, और कीवर्ड है लास्ट फ्राइडे, अर्थात कोई घटना लास्ट फ्राइडे की हुई जो आज हम उसको बता रहे हैं, उसकी सूचना दे रहे हैं। तो ये पास्ट इंडेफिनिट टेंस है, दे और देयर लंच एट होम फ्राइडे। नेक्स्ट है व्हाट यू डू व्हेन आई कॉल यू यस्टरडे। देखिए
जब मैंने कल आपको फोन किया तब तुम क्या कर रहे थे। अर्थात ये वाक्य जो है ये पास्ट कंटीन्यूअस टेंस का है, तो ये इंट्रोगेटिव सेंटेंस है। व्हाट वर यू डूइंग, व्हाट यू डूइंग व्हेन आई कॉल्ड यू यस्टरडे। तो ये पास्ट कंटीन्यूअस और ये पास्ट इंडेफिनिट। आई स्मोक व्हेन आई वाज यंग बॉय, when I smoked when I was young boy। तो ये क्या है, this sentence tells the habit of this person। इस व्यक्ति की एक भूत की अर्थात पास्ट हैबिट बता रहा है। So we can use past indefinite tense to tell the past habit of the person। तो I smoked when I was young, जब मैं युवा था, बच्चा था, बॉय था, तब मैं क्या करता था, स्मोक करता था। तो ऐसे वाक्यों के को हम जनरली आई यूज्ड टू, स्मोक, आई स्मोक का प्रयोग नहीं करेंगे हम, क्योंकि पास्ट हैबिट अगर आपको बतानी है तो हम उसके लिए यूज्ड टू का प्रयोग करेंगे। तो यूज्ड यहाँ पास्ट इंडेफिनिट टेंस हो गया और टू के बाद में जो स्मोक रहेगा, क्योंकि टू के बाद में हमेशा मैन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आती है, स्मोक नहीं होता है। I used to smoke when I was young। तो in this way I taught you many sentences of past indefinite and past continuous tense, जिनको आपके सामने मैंने एक एक वाक्य आपको समझाने का प्रयास किया है। मैं सोचता हूँ कि बार बार अगर आप इस तरह की प्रैक्टिस करेंगे तो आपको खुद को वाक्य को देखते ही तुरंत ये पहचान हो जाएगी कि हमारा वाक्य कौन से टेंस का है। क्योंकि हमें तीन चीज़ों पर गौर करना है कि हेल्पिंग वर्ब क्या है वाक्य की और उसकी मेन वर्ब क्या है। क्या हम हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब से वाक्य के टेंस को पहचान पाते हैं। अगर वो पूर्ण कंप्लीट सेंटेंस है तो हम हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब से ही वाक्य को पहचान लेंगे। यदि वो वाक्य अधूरा है, फिल इन द ब्लैंक्स है, उसमें खाली स्थान आपको पूरा करना है, जिसकी हेल्पिंग वर्ब जनरली नहीं होती है, मेन वर्ब पॉजिटिव होती है, तो ऐसे वाक्य को हम केवल कीवर्ड से या दोनों वाक्यों के कॉम्बिनेशन से पहचानते हैं और वो वाक्य में दिया होता है उसको हम देखें और वाक्य को पढ़ते जाएं, उसको करेक्ट करते जाएं, चाहे एक साथ दो वाक्य जुड़े हों चाहे सिंगल वाक्य हो। तो आपने ये देखा और आप